मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी पार्ट 5 क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए, इसमें पिछली क्लास की दक्षताएं थी 411, 412, 503, 504 और इस क्लास की जो दक्षता है वो है 613। क्या है बड़ा, क्या है छोटा? ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों में आपको आकृति की बड़ी है, उसके आगे टिक का निशान लगाना है। देखो, 2 पान के पत्ते दिए गए हैं, इसमें ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है और ये 2 आयत दी गई हैं, इसमें ये बड़ी है। हमने कैसे निष्कर्ष निकाला कि कौन सी आकृति बड़ी है, कौन सी आकृति छोटी है? हमने देखकर ही यह निष्कर्ष निकाल लिया, यह आकृति बड़ी है। घेरा घेरा घेर। गगन और पवन कक्षा कक्ष में रखी 2 मेज की सतह को कॉपी और पुस्तक से ढककर उसे घेर रहे हैं और यह पता लगाने के लिए कौन सी टेबल बड़ी है, कौन सी टेबल छोटी है। आओ गगन और पवन की मदद करते हैं। पहली मेज पर गगन ने 10 गणित की पुस्तकों को रखा, ठीक है, और उससे ढक गया वो सतह। और रोहित ने दूसरी मेज की सतह को 14 पुस्तकों से ढका। तो बताओ कौन सी मेज की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है? 14 वाली जो है वो ज़्यादा जगह घेर रही है। रोहित की 14 पुस्तकों वाली ज़्यादा जगह घेर रही है। हाँ, आप भी यह गतिविधि अपनी कक्षा में कर देखिए कि कौन सी टेबल की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है। हमने भी यह गतिविधि कक्षा में की तो 7वीं कक्षा का मेज जो है वो 6ठी कक्षा की मेज से ज़्यादा जगह घेर रहा था। इस गतिविधि में हमने मेज की सतह से क्षेत्रफल की गणना गणित की पुस्तक की सतह के क्षेत्रफल से की। हम यह भी कह सकते हैं कि पहली मेज का क्षेत्रफल जो है वो 10 गणित की पुस्तकों के बराबर है और दूसरी मेज का क्षेत्रफल जो है वो 14 पुस्तकों के बराबर है। आप द्वारा मापी गई मेज का क्षेत्रफल कितनी पुस्तकों के बराबर है? मेरी द्वारा मापी गई मेज का 15 पुस्तकों के बराबर है। बच्चों ध्यान दीजिए, हमने किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह की माप की तुलना दूसरी आकृति द्वारा घेरी गई जगह के माप से की है। किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ हमने कुछ वस्तुओं या आकृतियों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल की तुलना अन्य आकृतियों द्वारा घेरी गई क्षेत्रफल के माप से की है। उससे अगला है खेलो टैनोग्राम। क्या तुमने टैनोग्राम के बारे में कभी सुना है? यह बहुत ही मज़ेदार पजल है। आओ हम इसे अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। चलो पहले टैनोग्राम पजल तैयार करते हैं। एक वर्गाकार कागज लीजिए। वर्गाकार कागज आपके पास भी होना चाहिए। वर्गाकार कागज कैसे बनता है देखिए, दिखाती हूँ। ये जो पेज है, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ लाइन लगा लीजिए, यहाँ लाइन लगा लीजिए, तो आपके पास जो कागज मिलेगा वो वर्गाकार कागज होगा। ठीक है, एक वर्गाकार कागज लीजिए। ये देखिए, मैंने एक वर्गाकार कागज ले लिया। अब देखिए, इस कागज को कैसे कैसे फोल्ड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी और काटते जाना है। इस प्रकार आपका भी टैनोग्राम जो है वो तैयार हो जाएगा। देखिए, ये एक वर्गाकार कागज है, इसे पहले यहाँ से बीच में से आपको फोल्ड करना है। ठीक है, देखिए, अब देखिए आप कैसे करेंगे। देखिए, मैंने इसे बीच में से फोल्ड कर लिया है। इसे बराबर के 2 हिस्सों में मैंने जो है वो डिवाइड कर दिया है। देखिए, ये बीच में से इसके 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं। अब आगे क्या करना है वो देखिए। अब ये जो हमने एक वर्गाकार कागज लिया था उसके 2 हिस्से हो गए हैं। अब आगे क्या करना है, जो एक त्रिभुजाकार हिस्सा है इसको भी आगे 2 भागों में बांटना है, 2 त्रिभुजें बनानी हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। हम बीच में से आप फोल्ड करेंगे और 2 त्रिभुजों में इसको काट लेंगे। हमारा वर्गाकार कागज था, उसके हमारे पास 3 टुकड़े प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, 2 त्रिभुजें, एक बड़ी त्रिभुज और 2 छोटी त्रिभुजें। इन 2 छोटी त्रिभुजों को आप अलग रख लीजिए। यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। ठीक है, अब आगे का इसका, ये जो बड़ी त्रिभुज है इसका काम करते हैं कि इससे आगे क्या करना है। ये 2 छोटी त्रिभुजें आपको मिल गई हैं। इसको, ये जो त्रिभुज है इसको यहाँ से उठाकर आपको ऐसे फोल्ड करना है यहाँ तक। ठीक है, समझ आई? यहाँ से उठाकर यहाँ तक आपको फोल्ड करना है। ऐसे कर लिया आप लोगों ने और इसको यहाँ से आपको कट कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसको आपको कट कर देना है। अब देखिए, 2 आपके पास एक बड़ी त्रिभुज में से काटी हुई 2 छोटी त्रिभुजें आ गई। ये वाला, इसके बाद हमने किया ये वाला काम। ये यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लिया था, इसको कट कर लिया। ठीक है, तो एक छोटी त्रिभुज आ गई। अब और एक आपके पास ये आकृति बच गई जिसे हम समलंब कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, जिसको हम समलंब कहते हैं। अब आगे देखिए समलंब से क्या करना है। ये जो आपकी समलंब आई है इसको आपको बीच से पकड़कर यहाँ से फोल्ड कर देना है ताकि ये भी 2 हिस्सों में कट सके। ठीक है।
देख लीजिए, वो जो समलम थी उसको दो हिस्सों में हमने ऐसे फोल्ड कर दिया बीच में से। यहाँ पर आइए, यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं। ये देखिए, दो हिस्सों में हमने इसको काट दिया है। ठीक है, अब उसमें से एक हिस्से में से हमें एक वर्ग बनाना है, इस हिस्से में से हमें एक वर्ग बनाना है और एक त्रिभुज बनानी है। यहाँ से काट देंगे तो एक वर्ग बन जाएगा और एक त्रिभुज बन जाएगी। देखिए, ये ऐसे रखा हुआ है, अगर हम यहाँ से फोल्ड करके इसको काट देंगे तो एक वर्ग बन जाएगा, हमारे पास एक त्रिभुज आ जाएगी। देखिए, एक वर्ग आ गया, एक त्रिभुज आ गई। ये अब हमने यहाँ तक का काम कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास कितने हिस्से बन चुके हैं? 6 हिस्से बन चुके हैं। ये देखिए, 2 बड़ी त्रिभुजें, एक छोटी त्रिभुज, एक वर्ग, एक और उससे छोटी त्रिभुज। ठीक है, 5 हिस्से हमारे पास बन चुके हैं। छठा हिस्सा ये, जिसमें से हमें ये काटने हैं, एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज। देखिए कैसे काटेंगे, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, तो इसी तरह आप यहाँ से यहाँ फोल्ड कर देंगे तो ये ऐसे कट जाएगी। ये देखिए कैसे फोल्ड करना है। ये आपकी वो वाली आकृति है, समलम का आधा हिस्सा है। इसको आप ऐसे उठा के यहाँ से फोल्ड कर दीजिए, ये आपके पास एक त्रिभुज निकल जाएगी और इधर से एक समानांतर चतुर्भुज निकल जाएगी। देखिए, ठीक है, इस प्रकार आपको जो है वो 7 हिस्से मिल गए हैं। 2 त्रिभुजें मिली हैं बड़ी, एक वर्ग मिला है, एक छोटी त्रिभुज मिली है, 2 उससे भी छोटी त्रिभुजें मिली हैं और एक समानांतर चतुर्भुज मिली है। इस प्रकार आपको ये 6 हिस्से मिल गए हैं। देख लीजिए दोबारा से सारे कि एक आपको ये 2 आपको बड़ी त्रिभुजें मिली हैं, ये रही। ठीक है, 2 बड़ी त्रिभुजें मिली हैं, एक उससे छोटी त्रिभुज मिली है, 2 बिल्कुल छोटी त्रिभुजें मिली हैं, एक समानांतर चतुर्भुज मिली है, एक आपको वर्ग मिला है। इस प्रकार आपको जो है इसके 7 हिस्से मिले हैं। अब हम इनकी नेमिंग कर देते हैं जैसे इसमें लिखा है। इनको जोड़कर हम दोबारा से ये वर्ग प्राप्त कर सकते हैं जैसे ये बनाया हुआ है। देखिए, हम सब ने इनके ऊपर नेमिंग कर दी है जैसे यहाँ पर की हुई थी, ताकि हम इनको जोड़कर बड़ा वर्ग दोबारा से बना सकें। बच्चों, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा देखना है तो आप मेरी इसकी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, प्लेइंग विथ टेनग्राम। ठीक है, उसमें आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझाया गया है और समझ आ जाएगा। ठीक है, इनको फिर दोबारा से जोड़कर आप वर्ग बना सकते हैं जैसे कि पहले हमने इनको काटा था वर्ग से। अब आगे चलिए, एक जैसी आकृतियों के जोड़े ढूंढने हैं आपने। त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 जो हैं वो एक जैसी हैं। ठीक है, 1 और 2 बड़ी त्रिभुजें हैं वो एक जैसी हैं। फिर त्रिभुज नंबर 3 और 5 भी एक जैसी हैं। जो छोटी त्रिभुजें हैं आपकी वो भी एक जैसी हैं, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से 5 त्रिभुजें मिली, एक वर्ग मिला, एक समानांतर चतुर्भुज मिला। किन 2 आकृतियों का क्षेत्रफल एक जैसा लग रहा है? 1 और 2 का, त्रिभुज 1 और 2 का, और त्रिभुज 3 और 5 का क्षेत्रफल एक जितना है। किस आकृति का क्षेत्रफल अन्य आकृति का आधा लग रहा है? अब आगे देखिए, त्रिभुज 1 और 2 का जो है और त्रिभुज 7 का जो है इसका आधा है। ये देख लीजिए आप रख के कि 2 त्रिभुजें कवर कर रही हैं। ये त्रिभुज 1, यहाँ देखिए, ये देखिए त्रिभुज जो बड़े वाली है, त्रिभुज 2, और त्रिभुज जो 7 है वो इसको आधा कवर कर रही है। ये देखिए, एक जैसे आकृति वाली आपको त्रिभुजें ढूंढनी है। त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 5 जो हैं वो एक जैसी आकृति की हैं। ये देख लीजिए, त्रिभुज नंबर 1 और 2 जो बड़ी त्रिभुजें थी वो एक जितनी हैं। त्रिभुज नंबर 3 और 5 एक जितनी हैं। ये 3 पड़ी है और ये 5 पड़ी है, ये एक जितनी है। ठीक है, 7 जो है वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये दोनों एक जितनी हैं, ये दोनों एक जितनी हैं। तो ये किसका क्षेत्रफल आपको समान लग रहा है? त्रिभुज 1 और 2 का, त्रिभुज 3 और 5 का। किस आकृति का क्षेत्रफल अन्य आकृति का आधा लग रहा है? त्रिभुज 1 और 2 का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज 1 और 2 का क्षेत्रफल जो है वो जो त्रिभुज थी 7 उसका दुगना है। इसको आप किसी तरह इसके ऊपर सेट करेंगे तो ये जो है ये इसका दुगना है। देखिए कैसे, देखिए त्रिभुज नंबर 2 का त्रिभुज नंबर 7 जो है वो दुगना है। इसी तरह आप देखिए त्रिभुज नंबर
देखिए ये त्रिभुज नंबर 2 है, बड़ी है जो सबसे बड़ी, ये इस पे रखी है, ये इसकी आधी है 7 नंबर, और ये 3 नंबर इसकी भी आधी है। तो ये वाली हमें कितनी चाहिए, 4 चाहिए वर्ग को पूरा करने के लिए। तो ये कितनी लगेंगी, 8 लगेंगी, और ये कितनी लगेंगी, 16 लगेंगी, क्योंकि ये इसकी भी आधी हैं। अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आकृति नंबर 5 कितने वर्गाकार भाग को ढक सकती है, 16 त्रिभुजें। ठीक है, 16 त्रिभुजें। अब वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल आकृति नंबर 7 कितनी, आकृति नंबर 7 बीच वाली त्रिभुज 8 त्रिभुजें, और वर्गाकार 9 वर्ग चाहिए। यही प्रक्रिया बाकी बची हुई आकृति को साथ लेकर भी दोहरा सकते हैं। अब आप बताइए कि किससे आपको वर्ग को मापना बहुत आसान लगा। मुझे आकृति नंबर 1 और 2 से पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल मापना सही और आसान लगा। बच्चों, आपने गतिविधि 1 और गतिविधि 2 में देखा कि किसी क्षेत्रफल को मापने के लिए क्षेत्रफल का ही सहारा लेना पड़ता है। लंबाई को लंबाई से मापा जाता है, जैसे कोई लंबाई कितने बालिश्त या कितने पैर के बराबर है। मानक रूप में बात करें तो किसी वस्तु की लंबाई कितने सेंटीमीटर या मीटर है। इसी प्रकार किसी बाल्टी में कितना पानी आता है उसको मापने के लिए हम गिलास या जग का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रफल को मापने के लिए अमानक इकाइयों के साथ क्षेत्रफल को मापा। ज़्यादातर देखा जा सकता है कि वर्ग से किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई सतह का क्षेत्रफल मापना जो है वो आसान रहता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए कितने वर्ग सेंटीमीटर दिए गए ग्रिड पर आपको जो है 9 वर्ग सेंटीमीटर की अलग अलग आकृतियाँ बनानी है। ये 9 वर्ग सेंटीमीटर की आकृतियाँ जो है बनी हुई हैं। 9 वर्ग गिनने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग सेंटीमीटर की आपको आकृतियां बनानी है। आप बना लीजिए लंबाई गुना चौड़ाई करके। इसके बाद आपने अपने आसपास कुछ चीज़ें रखी हैं, उनका आपको जो है वो निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने एक पत्ता बनाया, ये एक रबड़ बनाई, और ये एक ढक्कन बनाया। इसमें जो पूरे खाने हैं वो हम पूरे के पूरे गिनते हैं, जो आधे खाने हैं वो छोड़ देते हैं, जो आधे हैं वो आधे आधे गिनते हैं, जो आधे से ज़्यादा हैं वो पूरे गिनते हैं, जो आधे से कम है उन्हें छोड़ देते हैं। इस प्रकार गिनेंगे तो आप ये गिन लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आधे आधे हमने 2 गिने, 14। इस प्रकार जो है हमारा क्षेत्रफल कितना आया, इसका 14, इसका कितना आया 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इसका गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार हमारा जो क्षेत्रफल है वो 10-12 सेंटीमीटर आया। अब आप देख लीजिए कि किस किस चीज़ का हमने क्षेत्रफल मापा है। पत्ते का मापा है, पूर्ण वर्ग 6 हैं, आधे वर्ग 2 हैं, आधे से बड़े वर्ग 7 हैं, आधे से कम वर्ग 7 हैं, कुल हो गए हमारे 14 वर्ग सेंटीमीटर। रबड़ मापा 4, आधा वर्ग है नहीं, आधे से बड़े वर्ग 2 हैं, इस प्रकार 6 वर्ग सेंटीमीटर। बोतल का ढक्कन 4 8 4, ये 8, ये 4, ये 12 वर्ग जो है आपका आंसर आया। अब खेत की बात, रोहित अपने पिताजी के साथ खेत पर गया। वहाँ उन्होंने जाकर देखा कुछ आवारा पशु खेत में घुसे हुए हैं और खेत में खड़ी फसल को खराब कर रहे हैं। वह जाकर रोहित और उसके पिताजी बहुत परेशान हो गए। ठीक है, आप रोहित और उसके पिताजी को समस्या के समाधान के बारे में क्या सहायता करेंगे, सोचकर बताइए कि क्या किया जा सकता है। वे चारों तरफ बाड़ लगाएंगे। बच्चों, रोहित ने अपने पिताजी को खेत के चारों बाड़ लगाने का सुझाव दिया। शायद आप में भी कुछ लोगों ने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने के बारे में सोचा होगा। क्या आप यह बता सकते हैं कि रोहित के पिताजी को खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितनी तार लगानी पड़ेगी। देखिए 200 100 200 100, 600 मीटर जो है वो उन्हें तार लगानी पड़ेगी। आपको चारों तरफ लगाना है तो आपको परिमाप निकालना है। इसके बाद बच्चों, आपने खेत की चारों भुजाओं के मापों को जोड़कर तार की लंबाई पता लगाने की कोशिश की। बच्चों, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग जो है वो उसका परिमाप कहलाता है। तार की बाड़ लगाने के बाद एक दिन रोहित और उसके पिताजी खेत से वापस आ रहे थे तो रोहित का दोस्त मिला। रोहित के पिताजी ने सोहन से उसकी परेशानी का कारण पूछा। सोहन, मेरे पशुओं ने खेत में खड़ी फसल को खराब कर दिया। मुझे भी अपने खेत पर आपकी तरह ही बाड़ लगानी है। मुझे 1 नहीं 3 बार बाड़ लगानी है ताकि आवारा पशु ना घुस सके। उसका 200 150 200 150 का है। तो आपको कितनी बाड़ लगानी पड़ेगी, 700 मीटर, और 3 बार लगानी है तो 2100 मीटर तार की ज़रूरत होगी। राम और रमन अपने अध्यापक से कुछ आयताकार और वर्गाकार आकृतियों का परिमाप निकालने के लिए कहा। आप इनका परिमाप ज्ञात कीजिए। 10 2 10 2 कितना आ गया, 24। 3 4 3 4 कितना आ गया, 14। 3 4 8 4 8 4 कितना आ गया, 24। तो
तो लंबाई इसमें कितनी बार आई, 2 बार। चौड़ाई कितनी बार आई, 2 बार। तो 2 बार लंबाई जमा 2 बार चौड़ाई, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। इस प्रकार हम जो है परिमाप का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग की है 2 2 2 2 8 सेंटीमीटर, 4 4 4 4 16 सेंटीमीटर। तो इसका क्या सूत्र बना, 4 गुना भुजा। नीचे दी गई प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से चलना आरंभ करना है, केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए ए पर आपको आना है। तो 4 4 4 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का वर्ग की बात करें 10 10 10 10 40 मीटर, 10 10 10 10 पंचभुज की बात करें 50 मीटर। इस प्रकार जो है आप वो परिमाप निकाल सकते हैं। अब आगे चलिए, आपको 16 सेंटीमीटर आकृति की अलग अलग आकृतियाँ बनानी है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 आपको ये पूरे के पूरे काउंट करने हैं। देखिए 7/1 6/2 इस तरह मैंने ये सारी आकृतियाँ बना दी हैं जो 16 सेंटीमीटर परिमाप की हैं। अब आप पहली आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, 7 गुना 1 7 आ जाएगा, 6 गुना 2 12 आ जाएगा। तीसरी आकृति पर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बीच के खाने गिन लीजिए, 11 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार आप जो है इनके क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका तो आप निकाल लेंगे 4 4 3 गुना 5 इसका निकाल लेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बीच के खाने आप गिन लीजिए, उतना ही इसका परिमाप होगा। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे डॉटेड लाइन करके भी निकाल सकते हैं ताकि आप खाने आसानी से गिन सकें। आप देखिए इनका क्षेत्रफल कितना है, 7 गुना 1 7 सेंटीमीटर, 6 गुना 2 12, तीसरे का 11, चौथे का ये वर्ग का निशान है, ऊपर 2 लिखा है तो वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में और परिमाप को सिर्फ सेंटीमीटर में मापा जाता है। इस प्रकार आप इन सब का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।